students, I am a science teacher. Today I am explaining the very interesting chapter about plants around us. Now, shall we start the chapter? In this chapter, we will learn about types of plant, parts of plant and taking care of plant. Plants कितनी तरह के होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और हम उनकी देखभाल किस तरह से कर सकते हैं. Now, have you ever visited a garden? क्या आप सबने कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गार्डन देखा है? जी बिल्कुल, सबने ही देखा होगा. Have you seen there? और देखा है तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा है? गार्डन में जाते हैं तो अलग अलग तरह के आपको छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं, काफी सारी वैरायटी मिलती है. यू मस्ट हैव सीन मैनी काइंड ऑफ प्लांट. आप कई अलग तरह के या अलग अलग प्रकार के बोल सकते हैं प्लांट्स देखे होंगे. लुक एट द पिक्चर, इट शोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट. यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको प्लांट्स दिए हुए, छोटे छोटे पौधे भी और बड़े बड़े पेड़ भी. कैन यू आइडेंटिफाई द प्लांट? इफ यस, नेम देम. क्या इनमें से कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे ये वाला, ये क्या है हमारा? कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री. ये हमारा मैंगो ट्री. और ये कोन वाला हो गया हमारा तरह से पाइन ट्री. रोज फ्लावर हो गए, रोज प्लांट. ग्रास हो गई, घास हो गई, अलग अलग नीचे जो गार्डन में है नीचे ग्रास हो गई. और ये अलग अलग तरह की बुशेस हो गई यानी झाड़ियां. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट. काफी तरह के जो है प्लांट्स यानी बोल सकते हैं हम अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं. सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं, एंड सम आर स्मॉल, कुछ छोटे होते हैं. जो बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बिग होते हैं साइज में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रीज यानी पेड़. बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. यानी बड़े, बहुत बड़े और लंबे जो होते हैं उन्हें हम ट्री बोलते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम. इनकी जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है. और थिक ब्रांचेस, और जो इसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं होती हैं वो भी बहुत ज्यादा थिक होती हैं. जैसे नीम, मैंगो, कोकोनट और पाइन, ये क्या है? अलग अलग तरह के पेड़ हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सम ट्रीज. ट्रीज बहुत तरह के होते हैं लेकिन ये चारों भी क्या है? पेड़ हैं. नाउ तुलसी हैज अ मेडिसिनल वैल्यू. सबको पता है जब सर्दी होती है तो मम्मी सर्दियों में तुलसी का काढ़ा पिलाती हैं, चाय में डालकर, चाय में भी डालकर पीते हैं, उसका अलग से बॉईल करके काढ़ा भी पीते हैं. और तुलसी का यूज मेडिसिन बनाने में भी होता है. इट क्योर्स अस कफ एंड कोल्ड. और ये हमारी जो सर्दी खांसी है उसको भी अच्छा या बोल सकते हैं ठीक करती है. फिर आती हैं श्रब्स. श्रब्स यानी हम बोल सकते हैं ना तो छोटे पौधे हैं और ना ही बहुत बड़े पेड़ हैं, एक तरह की क्या है? झाड़ियां हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. कुछ प्लांट जो है पेड़ों से छोटे होते हैं. दीज आर कॉल्ड श्रब, जिनको हम श्रब बोलते हैं. इसमें भी काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे पेड़ में होती है ना, समझ लीजिए पेड़ का छोटा रूप, उसे हम क्या बोलते हैं? श्रब्स. जैसे रोज, ये क्या है? श्रब. कॉटन, हाबिस्कस यानी गुड़हल और तुलसी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं श्रब्स के. रोज, कॉटन, हाबिस्कस, तुलसी आर सम एग्जाम्पल ऑफ श्रब. ये सब क्या है? श्रब्स के एग्जाम्पल. फिर आते हैं हर्ब्स यानी बहुत ज्यादा छोटे, यानी श्रब से भी छोटे और पेड़ से भी छोटे. सबसे बड़े पेड़, उनसे छोटे श्रब, और श्रब से भी छोटे हमारे हर्ब्स. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, सॉफ्ट यानी मुलायम होते हैं और ग्रीन होते हैं. दे आर कॉल्ड हर्ब्स, जिनको हम हर्ब्स बोलते हैं. बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास. बांस जो है, बैम्बू जिसको हम बोलते हैं, वो है तो एक तरह की घास, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे लंबी यानी सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली है. ग्रास, व्हीट, स्पिनच, पोटैटो आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स. ये सब क्या हैं? हर्ब्स के एग्जांपल. फिर आते हैं हमारे क्लाइंबर, यानी जिन्हें बढ़ने के लिए या बड़ा होने के लिए दूसरों के सहारे की
या सपोर्ट की जरूरत होती है। प्लांट्स विद वीक स्टेम, इनकी जो स्टेम है, इनका जो तना होता है वो कमजोर होता है, वीक होता है। विच नीड सपोर्ट, जिसको सहारे की जरूरत पड़ती है क्लिम करने के लिए, या बोल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, उसे हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है टू होल्ड समथिंग इन पोजीशन, यानी अपने आप को सीधा या इरेक्ट खड़ा करने के लिए किसी के सबका सहारा लेना। मनी प्लांट सबके घर में होता है, आपने देखा होगा। मनी प्लांट को भी अगर ज्यादा ग्रो कराना है अच्छे से, तो हमें बीच में एक पिलर लगा के या उसकी बेल को किसी धागे से बांधकर उसे सपोर्ट देना पड़ता है। टी प्लांट यानी मटर, ग्रेप वाइन, ग्राउंड गॉड एंड सम एग्जाम्पल्स, यानी जो हमारे लौकी होती है उसकी बेल को भी सपोर्ट की जरूरत होती है, मटर की भी, अंगूर की भी, सबकी बेलों को सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? क्लाइंबर्स के। देन आते हैं हमारे क्रीपर्स, यानी जिनकी बेलें जो है वो जमीन पर बिछी हुई होती है, फैली हुई होती है। देयर आर सम अदर प्लांट्स विच क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जिनकी बेलें जो है ग्राउंड पर या बोल सकते हैं जमीन पर बिछी हुई होती है। दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, मस्क मेलन यानी खरबूजा, पंपकिन यानी कद्दू, वाटरमेलन यानी तरबूज, और शुगर बीट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे क्रीपर्स के। प्रॉन्स होते हैं स्मॉल शार्प टिप्स, यानी छोटे छोटे पत्ते। फिर आते हैं थ्रॉनी प्लांट्स, यानी कांटों वाले पौधे। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, यानी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें कांटे होते हैं। दीज आर कॉल्ड थॉर्न प्लांट्स, जिनको हम कांटे वाले प्लांट्स या थॉर्न प्लांट्स बोलते हैं। वी शुड नॉट टच सच प्लांट्स, अब जिनमें कांटे होंगे हम उन्हें छूना पसंद नहीं करते, क्योंकि कांटे चुभते हैं तो बुरा लगता है। बबूल, कैक्टस और चाइना रोज, ये किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे थ्रॉनी प्लांट्स के। बबूल, कैक्टस, चाइना रोज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रॉनी प्लांट। फिर आते हैं वाटर प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर, ये सिर्फ पानी में ही उगते हैं। दे आर वाटर प्लांट, इसीलिए इन्हें वाटर प्लांट्स बोला जाता है, या पानी में उगने वाले पौधे। जैसे लोटस, वाटर लिली, मार्जिनल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर प्लांट, यानी ये पानी में उगते हैं इसीलिए हम इन्हें वाटर प्लांट्स बोलते हैं। अब ये तो हो गए हमारे अलग अलग तरह के प्लांट। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स यानी अलग अलग भाग। अब प्लांट हैड डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें बर्ड्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट्स आर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी ये सारी चीजें मिलकर एक प्लांट को पूरा करती है। लीव यानी पत्तियां, स्टेम यानी तना, फ्रूट यानी फल, फ्लावर यानी फूल, बड यानी उसकी एक कली, ब्रांचेस यानी उसकी अलग अलग शाखाएं, और ये सबसे नीचे जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो मिट्टी के अंदर होता है, जिसे हम फ्रूट बोलते हैं, ये सब मिलके क्या बनाती हैं? एक प्लांट बनाती हैं। नाउ टेकिंग केयर ऑफ प्लांट, एक प्लांट का जो आपके घर में आप पेड़ पौधे लगाते हैं, आप उनका ध्यान कैसे रखेंगे? प्लांट्स नीड अ लॉट ऑफ केयर, किसी भी पेड़ को या पौधे को अच्छे से ग्रो कराने के लिए उसको बहुत अच्छे से टेक केयर करनी पड़ती है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वी शुड वाटर देम रेगुलरली, उसे रोज अच्छे से पानी दीजिए। वी शुड कीप देम आउटसाइड सो दैट दे गेट इनफ सनशाइन, उसे घर के बाहर सूरज की रोशनी में रखिए ताकि वो प्रॉपर सनलाइट एब्जॉर्ब करके अपना खाना खुद बना सके। वी शुड नॉट प्लग देयर फ्लावर्स और लीव्स, हमें उसके फूल और पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। नाउ इनफ का मतलब होता है एज मच और एज मैनी, यानी बहुत। इनफ मतलब बहुत, उतना ठीक है। नाउ लेट्स वर्क आउट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑन द OMR शीट। बिग प्लांट इज, अब इनमें बिग प्लांट क्या है, यानी बहुत बड़ा क्या है? हमारा बैनियन ट्री, यानी बरगद का पेड़। क्लाइंबर्स क्या है? जिसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ऊपर बढ़ने के लिए, क्या है? हमारा मनी प्लांट। अब क्या है इसमें? हमारा हिबिस्कस, यानी गुड़हल, एक तरह का क्या है? हमारा हब। नाउ क्वेश्चन बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। मैंगो इज अ वाटर प्लांट, नो, मैंगो इज अ ट्री, फॉल्स। ग्रेप वाइन इज अ क्लाइंबर, यस इट इज ट्रू, इसे सहारे की जरूरत पड़ती है।
Babool is a thorny plant. Yes, it is also true. हमने ऊपर भी पढ़ा है, देखिए यहाँ पे बबूल इज अ थॉर्नी प्लांट, बबूल में भी कांटे होते हैं. नाउ बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. यस, जो बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हें हम ट्री बोलते हैं, यानी पेड़. नाउ क्वेश्चन सी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड. बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड trees. Shrubs have many branches. Dash is an example of creeper. Pumpkin. Dash is an example of climber. Money plant. क्रीपर जिसकी वेलें जमीन पर बिछी होती हैं और क्लाइंबर जिसे सपोर्ट की जरूरत होती है, यानी सहारे की. Now question D, match the following. Tree, पेड़. Shrub, rose. Thorny plant, cactus. Water plant, lotus. So students, now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part, do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.